हम लोग जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे बनता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग को जानना जरूरी है। कौन चीज़? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका दूसरा नाम होता है, देखिए अथवा में दिया गया है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट या सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 है ना .com क्या है H2O। क्या आपका क्या हो गया रासायनिक सूत्र हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का? किसका रासायनिक सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए आगे, या अथवा में इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 है ना .com 1/2 H2O आपका हो गया इसका अथवा बोल सकते हैं इसका नाम हम। ये क्या आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, राइट। यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट दोनों एक ही चिड़िया का नाम है। देखिएगा आगे जिप्सम, तो जानेंगे जिप्सम यानी कि जिप्सम जो है CaSO4 .com 2H2O। ये आपका क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र। क्या है? जिप्सम। एग्जाम में पूछेगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि CaSO4 .com 2H2O ये क्या है? आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। यानी कि जिप्सम को हम कैसे प्राप्त करेंगे देख लीजिए। यानी कि जिप्सम को CaSO4 यानी कि 2H2O को तीव्रता से मतलब अधिक तीव्रता से है ना तीव्रता से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीकरण होकर क्या होगा? पूर्ण रूप से निर्जलीकरण हो जाता है। जैसे मैं तीव्रता से जिप्सम को गर्म करेंगे, गर्म होकर क्या होगा? पूर्ण रूप से निर्जलीकरण होकर कैल्शियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट। आपसे पूछा है कैल्शियम सल्फेट कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है कि जिप्सम को CaSO4 2H2O को तीव्रता से गर्म करने पर, किसको? जिप्सम को तीव्रता से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीकरण होकर कैल्शियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट। देखिए यहाँ एग्जांपल में CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट .com 2H2O क्या .2H2O यानी कि इसको हम कभी गुना ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि 2H2O को तीव्रता से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के फलस्वरूप CaSO4 + 2H2O यानी कि कॉपर सल्फेट और जल में परिवर्तन हो जाता है। जिप्सम को जब हम लोग क्या करेंगे? तीव्रता से गर्म करते हैं। किसको? जिप्सम को। तो क्या होता है? गर्म होने के बाद है ना कैल्शियम सल्फेट और जल में परिणत हो जाता है। कौन चीज? जिप्सम। यह जो निर्जलीकरण उभयगामी नहीं है, क्योंकि दोनों क्रिया साथ साथ नहीं होता है, उभयगामी नहीं होती है, तथा जल द्वारा क्या करेंगे? जल के द्वारा है ना कॉपर सल्फेट जिप्सम में परिणत नहीं होता है। यानी कि जल के माध्यम से जो है जिप्सम में परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जल किया और कॉपर सल्फेट से क्या होगा? जिप्सम में कहीं परिवर्तन नहीं हो सकता है या परिणत नहीं होता है। जिप्सम को यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक है ना गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 2 है ना H2O या CaSO4 1/2 H2O में परिणत हो जाता है। यानी कि 120 डिग्री जिप्सम क्या करेंगे? 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के फलस्वरूप अब क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 2 H2O या इसको अथवा बोलते हैं CaSO4 1/2 H2O यानी कि ये जो आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया। और क्या आपका बन गया यहाँ पे? सॉरी, जिप्सम का नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैसे बनेगा यहाँ पे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र या ये वाला सूत्र बोल सकते हैं, या अथवा हम लोग CaSO4 1/2 H2O क्या इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? रासायनिक सूत्र है। अभी देखिए यानी कि 2 देखिए आगे यहाँ क्या 2 है ना 2 CaSO4। अब से पूछेगा 2 है ना CaSO4 यानी .2H2O सो गर्म करने पे यानी कि कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम को किसको? जिप्सम को गर्म करने के फलस्वरूप जिप्सम को गर्म करने में कितना? 120 डिग्री सेल्सियस। कितना गर्म करेंगे? 120 डिग्री सेल्सियस तक पर गर्म करने के फलस्वरूप CaSO4 है ना 2 CaSO4 कितना है यहाँ पे 2.H2O + 3H2O में परिणत हो जाता है। आपको यहाँ क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। जब जिप्सम को CaSO4 को .2H2O को क्या है? जिप्सम है
इसको जब बहुत तीव्रता से गर्म करते हैं, क्या करते हैं, तीव्रता से, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर गर्म करने के बाद CaSO4 इंटू 2 यानी कि डॉट H2O प्लस 3H2O में, यानी कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कब प्राप्त, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब जाके आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और 3H2O जल होगा। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जल, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर, उसका मिश्रण जो है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तप्त होकर, यानी गर्म होकर जिप्सम CaSO4.H2O में परिणत हो जाता है। तब क्या होता है, वो गर्म करने पे जिप्सम में क्या होता है, परिणत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि CaSO4 है ना इंटू 2.H2O प्लस 3H2O को जब मैं जल मिलाता है इसमें, किसमें, जिप्सम में, तो क्या होता है 2SO4 इंटू 2H2, यानी कि आपका यहाँ जिप्सम प्राप्त हो रहा है। कर इसको फिर हम जिप्सम प्राप्त कर सकते हैं इससे, यानी कि देखिए यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, 2H2O क्या प्राप्त है यहाँ पे इंटू H2O, इसको जैसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, 1/2 बन जाएगा। इसको क्या प्राप्त कर सकते हैं, जिप्सम कर सकते हैं, किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने का क्या बनेगा, ये आपको फिर से जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्रयोग में पूछ लेता है, आप लोग उपयोग से बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन में आने के लिए क्या चांस रहता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। देखेंगे जो मूर्ति बनाते हैं वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, राइट। यानी दूसरा देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी, यानी कि जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो उसमें प्लास्टर के रूप में, बैंडेज के रूप में क्या था, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है ना शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को किसको बोले, हड्डियों को बैठाने व जोड़ने में पट्टियों के रूप में किया जाता है, किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग। राइट, प्लीज वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।